ये पाठ के एक समूह के बीच विभिन्न पारस्परिक संघर्षों और भावनात्मक संघर्षों के इर्द गिर्द घूमता है। एक पात्र दूसरे के प्रति नाराजगी व्यक्त करता है, ये सुझाव देते हुए कि यदि वह वास्तव में परवाह करता तो वह इतने लंबे समय तक अनुपस्थित नहीं रहता। वक्ता इस बात पर जोर देता है कि वे उसके बिना खुशी से रह रहे थे और उसकी आलोचना करने या अनचाही सलाह देने के प्रयासों की सराहना नहीं करता। दोस्तों, भोजन की पसंद और विभिन्न पात्रों के बीच तनाव के बारे में बातचीत है कि वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और एक दूसरे की भूमिकाओं को कैसे समझते हैं। एक पात्र अपने दोस्तों को अपमानजनक स्थितियों में शामिल करने से इनकार करता है और उनके सामने शर्मिंदगी का डर व्यक्त करता है। एक अन्य पात्र एक पार्टी की मेजबानी करने की पेशकश करता है, लेकिन परोसे जाने वाले भोजन के प्रकार के बारे में असहमति है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ता है, ईशाना नाम की एक पात्र अपनी मां की हरकतों के कारण शर्मिंदगी का सामना करती है, जिससे उसके दोस्त असहज हो जाते हैं। ईशाना की मां आहत महसूस करती है और अपनी बेटी की वफादारी पर सवाल उठाती है, क्योंकि वह अपने दोस्तों के सामने उसके लिए खड़ी नहीं हुई। मंगल नामक एक पात्र विवाद का विषय है, जिसमें से एक पात्र को लगता है कि मंगल की भागीदारी विघटनकारी और शर्मनाक है। बातचीत माता-पिता की अपेक्षाओं, सामाजिक दबाव और साथियों के बीच स्वीकृति की इच्छा के गहरे विषयों की ओर इशारा करती है। ऐसे एक पात्र अपनी पारिवारिक भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और दूसरों द्वारा उन्हें किस तरह से देखा जाता है, इस पर विचार करते हैं। मंगल एक मां की भूमिका निभाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने बच्चों की जरूरतों को न समझने या उनके सामाजिक दायरे में फिट न होने के लिए आलोचना का सामना करती है। जिया पात्र से जुड़े एक मामले के इर्द गिर्द भी चर्चा होती है, जिसमें पारिवारिक गतिशीलता की जटिलताओं और वयस्क संबंधों पर किसी के कार्यों के निहितार्थ पर जोर दिया जाता है। जिया की स्थिति को तत्परता से पेश किया जाता है, जो उसके रिश्तों और व्यवहार को प्रभावित करने वाले पिछले आघातों की ओर इशारा करता है। पाठ गई स्वीकृति की तलाश और सामाजिक गतिशीलता के निरंतर नेविगेशन से भरे पारिवारिक संबंधों के सार को पकड़ता है, जो हास्य और निराशा के क्षणों से बढ़ा है। खुशी, शर्मिंदगी और प्रेम की कहानियां पात्रों के बीच गूंथी हुई हैं, जो उनकी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ अपनी पहचान को समेटने के संघर्ष को दर्शाती है। वक्ता क्रोध की भावना व्यक्त करता है, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने साथी की देखभाल बंद कर देंगे। वे स्वीकार करते हैं कि जब वे परेशान होते हैं तो उनका साथी अस्वस्थ और व्यथित हो जाता है, जो उनके बंधन के महत्व को दर्शाता है। वक्ता अपने साथी को आश्वस्त करता है कि उनके बीच किसी भी छोटी मोटी असहमति के बावजूद एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत रहेगी। वे इस बात पर विचार करते हैं कि विवाह में गलतफहमियां कैसे हो सकती हैं, लेकिन चुनौतियों के बावजूद साथ रहने का वादा करते हैं। उनके तीसरे व्यक्ति लक्ष्मी के प्रभाव पर चर्चा होती है, जो यह सुझाव देती है कि उसने वक्ता और उनके साथी के बच्चे कार्तिक के बीच दूरी पैदा की है। वक्ता को चिंता है कि अगर लक्ष्मी को समीकरण से हटा दिया जाए तो कार्तिक उसकी ओर रुख करेगा। वे लक्ष्मी की आलोचना करते हैं कि वह कार्तिक के साथ खुद को जोड़ने के लिए परिस्थितियों में हेरफेर की कोशिश करती है। वक्ता इस बात पर प्रकाश डालता है कि समस्याओं को ऐसे चरम कार्यों तक नहीं ले जाना चाहिए जो कार्तिक के साथ उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कानूनी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। बातचीत के स्वास्थ्य पर आ जाती है, ये सवाल करते हुए कि क्या वह वास्तव में अस्वस्थ है या दिखावा कर रही है। वक्ता लक्ष्मी के बीमारी के दावों को लेकर संशय में है और मानता है कि वह इसका इस्तेमाल ध्यान आकर्षित करने के बहाने के तौर पर करती है। वे पहचानते हैं कि लक्ष्मी एक धार्मिक व्रत में भाग ले रही है, इस बात पर जोर देते हुए कि इस तरह के अनुष्ठान उनके पतियों के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए होते हैं। वक्ता है कि यह व्रत, जिसे पति की दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए माना जाता है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या लक्ष्मी ईमानदार है।
वे परिवार के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा व्यक्त करते हैं और लक्ष्मी की उपस्थिति के कारण कार्तिक के साथ अपने बंधन के खराब होने की चिंता करते हैं। पाठ रिश्तों की जटिलताओं को दर्शाता है, प्यार, ईर्ष्या और गलतफहमियों के बीच संबंध की खोज के विषयों पर प्रकाश डालता है।